18 सितंबर 1996। दक्षिण कोरिया के घने पहाड़, रात का अंधेरा और 11 आदमी घुटने के बल बैठे हैं। उनके हाथ पीछे बंधे हैं और उनके पीछे खड़े हैं उनके अपने ही साथी। अचानक पहली गोली चलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में 11 गोलियां, 11 मौतें। लेकिन असली डर यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये दुश्मन नहीं थे, ये सभी उत्तर कोरिया के सैनिक थे और उन्हें मारने वाले भी उनके अपने ही साथी थे। थोड़ी दूर पर खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। उसका नाम था ली स्वांग सी और अगले 49 दिनों में यह आदमी एक ऐसे फैसले तक पहुंचेगा जो उसके पूरे जीवन को बदल देगा और शायद उसके परिवार की मौत का कारण भी बनेगा। 1982 उत्तर कोरिया का एक छोटा सा गांव। एक 10 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है। नाम है ली स्वांग सू। एक दिन दरवाजा खुलता है, सरकारी एजेंट अंदर आते हैं और वे कहते हैं, तुम्हारा बेटा अब देश की सेवा करेगा। कोई बहस नहीं, कोई मना नहीं, बस बच्चा उठा लिया जाता है। उस दिन के बाद ली अपने माता पिता को कभी नहीं देखता। उसे भेजा जाता है एक ऐसी जगह जहां बच्चों को सैनिक नहीं, हथियार बनाया जाता था। उसे सिखाया जाता है, दर्द महसूस मत करो, डर दिखाओ मत, सवाल मत पूछो और अगर पकड़े जाओ तो खुद को मार लो। उसे पहाड़ों में दौड़ाया जाता है जब तक पैर से खून न भर आए। उसे भूखा रखा जाता है ताकि वह दर्द का आदी बन जाए। जो लड़के डर जाते हैं उन्हें सबके सामने पीटा जाता है। एक ट्रेनिंग में एक लड़का झिझक गया। इंस्ट्रक्टर ने उसकी हड्डी तोड़ दी और किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ एक ही नियम था, दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। 1996 ली अब एक ट्रेंड सैनिक बन चुका है। उसे भेजा जाता है एक गुप्त मिशन पर, एक पनडुब्बी में, सैंग ओ क्लास सबमरीन। इसमें कुल 26 सैनिक हैं, 13 कमांडो और 13 क्रू। उनका मिशन था दक्षिण कोरिया में घुसना और सेना की जानकारी जुटाना। लेकिन इस मिशन में सबसे डरावनी बात क्या थी? कोई वापसी योजना नहीं, न कोई रेस्क्यू, न कोई बैकअप, बस एक आदेश, अगर पकड़े जाओ तो खुद को मार लो। 17 सितंबर 1996 समुद्र में तूफान आता है। तेज लहरें, अंधेरा, बहुत ही कम दिखाई देता है। पनडुब्बी तट के पास पहुंचती है और अचानक वह एक चट्टान से टकरा जाती है। इंजन बंद, पानी अंदर और मिशन खत्म। अब उनके पास एक ही रास्ता है, पनडुब्बी को नष्ट करो और भाग जाओ। वे सब कुछ जला देते हैं और पहाड़ों की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एक आदमी उन्हें देख लेता है, एक टैक्सी ड्राइवर। वह पुलिस को फोन करता है और यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा मैन हंट। कुछ ही घंटों में 40,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड, रोड ब्लॉक, पूरा इलाका सील। 26 सैनिक अब दुश्मन के इलाके में फंसे हैं। घर वापस जाने के लिए उन्हें 80 मील पैदल चलना है। लेकिन पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं था, हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन। कुछ सैनिक धीरे चल रहे थे, थक चुके थे, कमजोर हो गए थे। तब कमांडर ने फैसला लिया, जो धीमे हैं उन्हें मार दो। 11 सैनिक को अलग किया गया, उन्हें घुटनों के बल बैठाया गया। उनके अपने साथियों ने उन्हें गोली मार दी। ली यह सब देख रहा था और पहली बार उसे ऐसा लगा, हम कोई इंसान नहीं, बस एक युद्ध का सामान है। 49 दिनों तक ये सैनिक पहाड़ों में भटकते रहे। उन्होंने पेड़ों के छाले खाए, मेढक खाए, चोरी की। धीरे धीरे सब मर गए। कुछ ने खुद को उड़ा लिया, कुछ लड़ते हुए मरे, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, सरेंडर नहीं करना है। अब ली अकेला था, भूखा, घायल, मरने के करीब। वह एक किसान को देखता है। वह उसे मार सकता था, लेकिन वह अपनी बंदूक नीचे रख देता है, हाथ ऊपर उठाता है और आगे बढ़ता है। 26 सैनिक थे, 25 मर गए, सिर्फ एक बचा, ली स्वांग सू। उसने जीने का फैसला किया, लेकिन उसकी कीमत शायद उसके परिवार ने चुकाई। और अब सवाल आपसे है, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते?